क्या हम इस टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं? क्या यह हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है? सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वादों और उम्मीदों का गुब्बारा है जो कभी भी फूट सकता है। एआई ने हमारी कल्पनाओं को पकड़ डिया लिया है, एक ऐसे फ्यूचर का वादा करते हुए जहां अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या यह एक रेवोल्यूशनरी ताकत है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है, या फिर यह एक ओवरहाइप्ड ट्रेंड है जो केवल वादों और उम्मीदों का गुब्बारा है जो कभी भी फूट सकता है? एआई ने हमारी कल्पनाओं को पकड़ डिया लिया है, एक ऐसे फ्यूचर का वादा करते हुए जहां अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां ड्रोन हमारे लिए सामान डिलीवर करते हैं, हेल्थ केयर रोबोट्स डॉक्टरों की मदद करते हैं और स्मार्ट होम डिवाइसेस हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। लेकिन इसके पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में चिंताएं अभी भी हैं। क्या हम इस टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं? क्या यह हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है? सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तक एआई हमारी दुनिया को तेजी से बदल रहा है। फैक्ट्रियों में रोबोटिक आर्म्स उत्पादों को असेंबल कर रहे हैं और एयरपोर्ट्स पर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है। लेकिन क्या यह हमें यूटोपिया की तरफ ले जा रहा है या डिस्टोपिया की तरफ? क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बेहतर बनाएगी, या फिर एक ऐसी दुनिया की ओर जहां हमारी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी और हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे? सच्चाई, जैसा कि ज्यादातर चीजों के साथ होता है, कहीं बीच में ही है। एआई के साथ हमें इसके फायदों और खतरों दोनों को समझना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सही तरीके से करें ताकि यह हमारे लिए एक नई सुबह साबित हो, न कि एक झूठा वादा। एआई का आकर्षण सच में बहुत बड़ा है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक जायंट्स एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में अरबों रुपए लगा रहे हैं। इलॉन मस्क एआई के ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाने की क्षमता के बारे में चेतावनी देते हैं। इसी बीच एआई पावर्ड टूल्स कस्टमर सर्विस से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक कई कामों को ऑटोमेट कर रहे हैं। इस फ्रेंजी ने एक्साइटमेंट और डर दोनों की भावना को बढ़ा दिया है। क्या एआई सच में नेक्स्ट फ्रंटियर है या हम एआई बबल के कगार पर हैं? एआई के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स बनाने और डिजीजेस को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए हो रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाने का वादा करती हैं, इसे सेफर और ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। एआई पावर्ड रोबोट्स खतरनाक या रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे इंसानों को ज्यादा क्रिएटिव कामों के लिए समय मिल सके। संभावनाएं अनंत लगती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही हैं। अपने सभी वादों के बावजूद ए रिस्क से खाली नहीं है। एल्गोरिथम्स में बायस मौजूदा सोसाइटल इनइक्वालिटीज को बढ़ा सकता है और यहां तक कि और ज्यादा बढ़ा सकता है। डीप फेक्स, एआई जनरेटेड फेक वीडियोस, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और डिस्कॉर्ड बोने की क्षमता रखते हैं। एआई द्वारा जॉब्स के ऑटोमेशन से वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल अनरेस्ट हो सकता है। इन चैलेंजेस का समाधान करना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एआई सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं बल्कि पूरी मानवता को फायदा पहुंचाए। सेक्शन 5, Triumphs and Tribulations, AI's Real World Report Card। Real World Examples AI की सक्सेसेस और फेलियर्स दोनों को दिखाते हैं। AI पावर्ड सिस्टम्स ने कैंसर डिटेक्शन रेट्स को इंप्रूव करने और लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने में मदद की है। लेकिन AI बायस के हाई प्रोफाइल केसेस भी सामने आए हैं, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स जो अक्सर पीपल ऑफ कलर को गलत पहचानते हैं। ये इंसिडेंट्स एआई डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के एथिकल इम्प्लीकेशंस पर ध्यान देने की जरूरत को दिखाते हैं। सेक्शन 6, एआई के युग में नैतिकता की भूल भुलैया में रास्ता। जैसे जैसे एआई ज्यादा एडवांस होता जा रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स एथिकल क्वेश्चन से जूझना होगा। एआई के विकास के साथ हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां तकनीकी प्रगति और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। एआई के एल्गोरिथम्स और मॉडल्स अब हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वह हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या फिर डेली डिसीजन मेकिंग हो।
जब कोई एआई सिस्टम कोई गलती करता है जिससे किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह सवाल न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी। क्या गलती के लिए एआई को दोषी ठहराया जा सकता है या फिर उन लोगों को जो इसे डिजाइन और डिप्लॉय करते हैं? यह एक जटिल मुद्दा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि एआई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हो, न कि मैलिशियस पर्पसेस के लिए? एआई का उपयोग समाज के भले के लिए कैसे किया जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन और इम्प्लीमेंट किया जाए कि वे मानवता के लिए लाभकारी हों। इसके लिए हमें मजबूत एथिकल गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता है। ये आसान सवाल नहीं है और इनके लिए टेक्नोलॉजिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक के बीच ऑनगोइंग डायलॉग और कोलैबोरेशन की जरूरत है। एआई एथिक्स के मुद्दों को हल करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर काम करें। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हमें लगातार सीखना और अडेप्ट करना होगा। केवल तभी हम एआई के पोटेंशियल को पूरी तरह से हार्नेस कर पाएंगे और इसे एक फोर्स फॉर गुड बना पाएंगे। सेक्शन 7, द ह्यूमन एलिमेंट। एआई एज अ टूल, नॉट अ रिप्लेसमेंट। एआई को ह्यूमन जॉब्स और यहां तक कि हमारे अस्तित्व के लिए एक थ्रेट के रूप में देखना टेम्पटिंग है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके संभावित खतरों पर ध्यान देना स्वाभाविक है। एआई के मामले में यह डर और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल और वाइड स्प्रेड है। लोग सोचते हैं कि एआई उनकी जॉब्स को छीन लेगा और कुछ तो यहां तक सोचते हैं कि यह मानवता के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि एआई एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे कामों के लिए किया जा सकता है। जैसे एक हथौड़ा घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और उसे तोड़ने के लिए भी, वैसे ही एआई का उपयोग भी हमारे इरादों पर निर्भर करता है। एआई को सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे समझना और इसके एथिकल उपयोग को सुनिश्चित करना होगा। जरूरी बात यह है कि एआई ह्यूमन कंट्रोल में रहे और इसका डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट एथिकल प्रिंसिपल्स द्वारा गाइडेड हो। एआई के विकास में ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वे ह्यूमन वैल्यूज और नैतिकता का पालन करें। इसके लिए हमें एआई एथिक्स पर ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का उपयोग सोसाइटी के भले के लिए हो। इंसानों को रिप्लेस करने के बजाय एआई को हमारी एबिलिटीज को ऑगमेंट करने और सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने के तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए। एआई हमें उन कामों में मदद कर सकता है जो हम खुद नहीं कर सकते या जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं। यह हमें अधिक एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना सकता है। उदाहरण के लिए एआई का उपयोग चिकित्सा में, शिक्षा में और यहाँ तक कि हमारे डेली लाइफ में भी किया जा सकता है। एआई के साथ मिलकर काम करने से हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां इंसान और मशीनें साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे की क्षमताओं को बढ़ाएं। एआई के साथ हमारा संबंध एक पार्टनरशिप का होना चाहिए, न कि कंपटीशन का। हमें यह समझना होगा कि एआई हमारे लिए एक सहायक है, न कि एक प्रतिस्पर्धी। यह हमें उन चीजों में मदद कर सकता है जो हम खुद नहीं कर सकते और हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। एआई के साथ मिलकर काम करने से हम एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं जो अधिक न्यायसंगत, अधिक एफिशिएंट और अधिक समृद्ध हो। अंत में एआई को एक टूल के रूप में देखना और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही हमें एक बेहतर फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। हमें एआई के संभावित खतरों से डरने के बजाय इसके संभावित लाभों पर ध्यान देना चाहिए और इसे एक ऐसे उपकरण के रूप में देखना चाहिए जो हमें और हमारे सोसाइटी को बेहतर बना सकता है। एआई के साथ मिलकर काम करने से हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जो सभी के लिए बेहतर हो। सेक्शन 8, फाइंडिंग द बैलेंस, टेम्परिंग एक्सपेक्टेशंस विद रियलिटी। एआई के आसपास का हाइप बहुत आकर्षक हो सकता है, लेकिन थोड़ा स्केप्टिसिज्म रखना भी जरूरी है। एआई कोई मैजिक बुलेट नहीं है जो हमारी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। यह एक पावरफुल टूल है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों करने की क्षमता है। एआई के बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों का साफ सुथरा असेसमेंट करके, अपनी एक्सपेक्टेशंस को टेम्पर करके, हम इसकी पावर का इस्तेमाल मानवता की बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ एआई, अ कॉल फॉर इन्फॉर्म्ड एंगेजमेंट। एआई का फ्यूचर पहले से तय नहीं है, इसका रास्ता हम तय कर सकते हैं।
एआई के एथिकल, सोशल और इकोनॉमिक असर के बारे में इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस में शामिल होकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली और सभी के बेनिफिट के लिए हो। भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन थॉटफुल कंसिडरेशन और कलेक्टिव एक्शन के साथ हम एआई की ताकत का इस्तेमाल एक बेहतर कल बनाने के लिए कर सकते हैं।